यस डियर ऑल, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज हम बात करेंगे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सर्कल हैं, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है। ये सर्कल दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये किस एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, हम इस एंगल को निकालना, इस एंगल को निकालेंगे हम, जो एंगल थीटा है। तो इस सर्कल का सेंटर हम कह देते हैं यहाँ है और इसका सेंटर यहाँ है, जिसको मैं सेंटर को C1 से रिप्रेजेंट करता हूँ और इसके सेंटर को C2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स और इन दोनों सर्कल के सेंटर की बीच की डिस्टेंस को हम कह देते हैं D से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो D है वो C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस है। तो हमारे पास यहाँ से C1 और C2 क्या आ जाएगा, C1 से C2 की डिस्टेंस D है। और मैं पहले सर्कल की रेडियस को R1 कहता हूँ, फ्रॉम हियर टू हियर। ये डिस्टेंस जो है रेडियस R1 है और दूसरे वाले सर्कल की रेडियस R2 है। क्लियर? फर्स्ट सर्कल का सेंटर C1 पे, सेकंड सर्कल का सेंटर C2 पे, और इन दोनों की सेंटर के बीच की डिस्टेंस D है, वेयर R1 इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड R2 इज द रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल। एंड जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस एंगल को हम निकालना चाह रहे हैं 1 मार्क्स में, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, cos थीटा इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 2R1 R2। ये दो सर्कल के इंटरसेक्शन का एंगल है, तो ये हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, सर्कल 1 की रेडियस, सर्कल 2 की रेडियस और उन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, और फिर ये फॉर्मूला। अगर यहाँ पे हम कह दें अगर ये थीटा 90 हो जाए, स्पेशल एक केस बनेगा, थीटा अगर 90 हो जाए, यहीं से कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर थीटा 90 हो जाए तो cos 90 होता है 0, तो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड पूरा 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा तो 2R1 R2 इसके साथ आएगा, तो ये चीज़ 0 बन जाएगी। तब उस केस में क्या बन जाएगा, इस केस में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर जो हो जाएगा पूरा 0 के इक्वल हो जाएगा, या फिर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर हो जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं हम कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी। नॉर्मल है मीन्स दोनों सर्कल एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल, कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी। तो एग्जाम में कभी कभी सीधे डायरेक्टली 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा, if R1 and R2 are the radius of two circles, then what is the condition of normality, ये पूछ देगा और 4 ऑप्शन आपके पास दे देंगे। एक ऑप्शन हो सकता है R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर, या फिर एक ऑप्शन हो सकता है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या थर्ड ऑप्शन होगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो तब उस केस में हमारा ये वाला ऑप्शन ये सही होगा, चाहे ये ऑप्शन ऐसे आए या फिर ऐसे आए, तो इसे बोलेंगे हम कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी। बात करते हैं हम, कोई एक एग्जांपल लेते हैं, दो सर्कल के एग्जांपल लेते हैं और उनके बीच का इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट निकालते हैं। यस, यहाँ पे मैंने दो सर्कल की इक्वेशन लिख दी, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। ये दो सर्कल हैं और इनके बीच का हमें एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, मीन्स थीटा निकालना। फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होंगे, इसके लिए R1 R2 चाहिए होगा और D चाहिए हमें। D मीन्स दो सेंटर के बीच की डिस्टेंस चाहिए। तो सबसे पहले इसका ये सेंटर और इसका ये सेंटर निकालते हैं, और सेंटर और रेडियस कैसे निकालते हैं ये मैंने प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस किया हुआ है। तो सेंटर जो होता है सर्कल का वो होता है -G, -F, ये होता है। तो फर्स्ट केस में अगर मैं कंपेयर करूं, ये होगा 2gx, इसका मतलब 2g की वैल्यू है हमारे पास 6, इट मीन्स g की वैल्यू आ जाएगी 3, और 2f की वैल्यू क्या है फर्स्ट सर्कल के केस में, y का जो कोफिशिएंट होगा वो 2f के साथ होगा, तो -6 है, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 आ जाएगा, f हमारा -3 आता है। तो इस केस में सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस में सर्कल का सेंटर हो जाएगा फर्स्ट केस में हमारे पास -g -f, -g मीन्स -3 और -f तो +3 हो जाएगा। तो ये तो फर्स्ट सर्कल के लिए आ जाएगा। सिमिलरली हम अगर सेकंड सर्कल की बात करें, इस सर्कल की बात करें, तो इस सर्कल का सेंटर कहाँ पे निकालना है, तो हमें 2g की जगह क्या है -4, 2g -4 है, तो 2g -4 है तो g आ जाएगा यहाँ से -2 एंड f की वैल्यू क्या आ जाएगी 2f कितना, हमारा जो y का कोफिशिएंट है वो 2f के इक्वल होगा, दैट इज 8। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम, f आ गया हमारे पास 4। तो तब सेंटर क्या हो जाएंगे इस सर्कल के -g, -f, -g मीन्स -2 करेंगे तो 2
प्लस का 2 और माइनस f करेंगे तो -4। तो ये दोनों सर्कल के हमारे सेंटर आ गए C1 एंड C2। ये पॉइंट C1 है और ये पॉइंट C2 है। हमें क्या चाहिए फॉर्मूले में, D चाहिए। इट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सेंटर्स। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे हम, D डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है -3 - 2, इट मीन्स -5 का होल स्क्वायर दैट इज 25 आ जाएगा, प्लस 3 -4, इट मीन्स 3 + 4, 3 + 4 7, 7 का होल स्क्वायर कर देंगे हम 49। 25 एंड 49 इन दोनों को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास √74। ओके, तो हमें D तो पता चल गया। अब पता करना है हमें रेडियस R1 और इसकी रेडियस R2। तो रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये भी हमने लास्ट प्रीवियस वीडियोस में सब कुछ डिस्कस किया है, हाउ टू फाइंड द रेडियस एंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो रेडियस का फॉर्मूला होता है यहाँ पे g² + f² - c, ये होता है। तो फर्स्ट वाले की इसका निकालना है, तो ये g है, ये f है, तो r क्या आ जाएगा यहाँ पे g², इट मीन्स 3² 9 हो जाएगा, f² 3² 9 हो जाएगा, c कांस्टेंट टर्म 3 है तो -3, तो ये आ जाएगा 9 9 18, 18 में से 3 जाएगा तो √15, ये आ जाएगा हमारी R1। दिस इज R1, ये R1 रेडियस फर्स्ट हो जाएगा। नाउ रेडियस सेकंड निकालना है हमें, तो यहाँ से R2, ये R1 है और R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √g² + f², g² + 2² + 4², 2² इज 4 एंड 4² इज 16, 16 -c। नाउ -c की वैल्यू -2 है तो यहाँ पे +2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 4 20 एंड 2 √22। तो ये हमारे पास आ गया R2। तो हमारे पास फर्स्ट सर्कल की रेडियस आ गई R1 और सेकंड सर्कल की रेडियस आ गई R2। D हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो अब बात करते हैं हम एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन मीन्स cos थीटा जब हम यहाँ से निकालें तो R1² मीन्स √15², √15² इज 15 प्लस R2² मीन्स √22², 22 रूट का स्क्वायर करेंगे तो 22 माइनस D², D की वैल्यू हमने निकाली है √74, तो -74 अपॉन 2R1 R2, 2 इंटू R1 की वैल्यू है हमारे पास √15 और R2 की वैल्यू है हमारे पास √22। तो अगर ऐसे हम सिंपल कर दें तो cos थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दें तो 5 2 7 एंड 3 37 माइनस 74 अपॉन 2√15 इंटू √22, या 37 में से 74 चला जाएगा तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी cos इनवर्स, cos उस साइड चला जाएगा तो थीटा की जो वैल्यू निकल जाएगी माइनस ऑफ 37 अपॉन 2√15 इंटू √22 अपॉन 2√15 इंटू √22। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया है वो अपने मन से लिया हुआ, तो आंसर ये आ रहा है। तो जब पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें आंसर बिल्कुल एकदम सही आएगा, बट इट कंडीशन में भी हमारा आंसर सही है। जो थीटा, जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सर्कल्स है वो है cos इनवर्स -37 अपॉन 2 √15 इंटू √22। तो बेसिकली क्या है, हमारे यहाँ से अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूसरा, कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी, जब थीटा 90 हो जा रहा है तो cos 90 0, ये वाला टर्म इधर आ जाता है तो 0, तो उस केस में R1² + R2² माइनस D² इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाएगा। सो डियर ऑल, दिस इज द वे हाउ टू फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सर्कल्स। आप इससे रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल भी सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आप 2-4 एग्जाम्पल करें तो आपकी प्रैक्टिस इस पे हो जाएगी, तो चांसेस ऑफ एरर बहुत काफ़ी कम रहेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, प्रीवियस ईयर्स में इससे रिलेटेड, इट मीन्स एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सर्कल से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। सो डियर ऑल, आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।